नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धारा 370 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया था और देश के पार्लियामेंट ने जो किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धारा 370 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया था और देश के पार्लियामेंट ने जो किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तहे दिल से स्वागत है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का जो सपना था वह साकार हुआ है। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से सम्मन जारी किए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें बिना देर किए जाना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यदि कानून का पालन नहीं करते हैं तो राज्यपाल को इस दिशा में सख्त कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला का पार्टी स्वागत करती है। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया था और देश के पार्लियामेंट ने जो किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तहे दिल से स्वागत है और 140 करोड़ देशवासियों की जो सपना था आज पूरी तरह से वो साकार है। सर, ईडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को लेकर जारी किया और आगे चल। देखिए, आप तो मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा, भाई आप तो बिना देर किए उनको जाना चाहिए, हाजिर होना चाहिए, बताना चाहिए और नहीं तो फिर अभी नहीं जाना चाहिए। अगर ये कानून का खुद ही पालन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री तो फिर राज्य के महामहिम को अब कदम उठानी चाहिए। पीआईएल कैश कांड मामले में आरोपी अमित अग्रवाल को 5 दिनों की पूछताछ के बाद रांची के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा कारागार में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पीआईएल कैश कांड मामले में सीबीआई ने 5 दिनों तक अमित अग्रवाल से पूछताछ की है। 1 अप्रैल 2022 को कोलकाता में अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख कैश के साथ कोलकाता पुलिस से गिरफ्तार करवाने का षड्यंत्र अमित अग्रवाल ने रचा था। दरअसल अधिवक्ता राजीव कुमार झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल अवैध खनन एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रार्थी की ओर से पैरवी कर रहे थे। ऐसे में अमित अग्रवाल की पूरे पीआईएल को प्रभावित करने एवं राजीव कुमार की छवि धूमिल कराने की मंशा थी। जमशेदपुर आयकर विभाग और डीजीसीआई ने जमशेदपुर के लोहा कारोबारी विक्की भालोटिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी हो कि कारोबारी ने 200 करोड़ से अधिक काले धन को दुबई समेत अन्य देशों में ट्रांसफर किया था। आयकर विभाग के अनुसंधान विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी लोहा कारोबारी विक्की भालोटिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोमवार को आयकर विभाग की टीम उसको लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची। वहां जांच टीम ने उसका मेडिकल जांच कराया, जिसके बाद कार की चोरी करने के मामले में उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विक्की भालोटिया के खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप है, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी पाई गई है। दुबई के अलावा अन्य देशों में काला धन को ट्रांसफर कर दिया गया है। आयकर विभाग के अलावा इस मामले की जांच डीजीसीआई भी कर रही थी, जिसमें हवाला के जरिए करोड़ों रुपए दुबई समेत अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा था। इस मामले को लेकर विभाग की ओर से कहा गया है कि करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। गौरतलब है कि विक्की भालोटिया को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से लगातार उससे पूछताछ की गई। जब कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो उसको जेल भेज दिया गया। वहीं राजधानी रांची के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता को युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी 16 और 17 दिसंबर को झारखंड के बेतला में युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से बताया गया। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 16 और 17 दिसंबर को ये आयोजन होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में आरजेडी से जुड़े बिहार के शीर्ष नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य आरजेडी से जुड़े युवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के मूल विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाना है। दिसंबर और 17 दिसंबर
प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य है हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करना और उसको हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल का जो मेन मकसद है लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय की अवधारणा, राष्ट्रीय जनता दल का गठन का उद्देश्य, गांधी, लोहिया, अंबेडकर एवं जयप्रकाश जी का समाजवाद, आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं का क्या भूमिका है, ये हमारा प्रशिक्षण शिविर का विषय है। और इस विषय पे हमारे जो वक्ता रहेंगे बिहार के पूर्व मंत्री और प्रधान महासचिव अब्दुल बारिकी सिद्दीकी जी, हमारे झारखंड के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, पूर्व मंत्री श्याम रजक जी और पूर्व विधायक और सांस्कृतिक के चेयरमैन बिहार भोला प्रसाद यादव जी और डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो दिल्ली से आएंगे। खासकर हमारे गांधी, लोहिया, अंबेडकर एवं जयप्रकाश जी के समाजवाद पे वो अपने बात को रखेंगे और हमारे युवाओं को उसमें कैसे काम करना है, कैसे इनकी समाजवाद को लेके हमको जन जन तक जाना है, उस पे हमारे युवा को प्रशिक्षित करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर हमारा 2 दिवसीय शिविर हो रहा है। जमशेदपुर मुख्यालय से 60 किलोमीटर तथा प्रखंड मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित तेतलापोड़ा पंचायत, जहां बरसों से लोग मोबाइल नेटवर्क से दूर है। पंचायत पोटका डुमरिया बॉर्डर पर स्थित है। इस पंचायत में 9 गांव हैं जिसमें मोबाइल नेटवर्क नहीं है। लोगों को पहाड़ों में या घरों के छत पर चढ़कर मोबाइल से बात करनी पड़ती है। कई वर्षों से ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्या को लेकर प्रखंड से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। इसके बावजूद मोबाइल नेटवर्क अब तक नहीं लग पाया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को पंचायत परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे, जिन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया। परंतु एक भी लाभुक का ना ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाया और ना ही ऑनलाइन रिसीविंग ही दिया जा सका। साथ ही किसी का भी आधार कार्ड भी नहीं बन पाया। वहीं पंचायत की मुखिया पुष्पलता मुंडा ने कहा कि कई वर्षों से लोगों ने मोबाइल नेटवर्क की मांग की, मगर पूरा पंचायत मोबाइल नेटवर्क से दूर है। कई बार लिखित देने के बाद भी अब तक नेटवर्क नहीं लग पाया। ग्राम पंचायत तेतलापोड़ा में कुल 9 गाँव है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता है, जिसके कारण ऑनलाइन का काम बड़ी प्रॉब्लम होता है। इधर आधार कार्ड बनने में भी दिक्कत होता है, कुछ भी जाति आवासीय बनने में भी दिक्कत होता है। अगर ऐसे ऑनलाइन का अगर बोलते हैं तो सारा चीज़ हम लोग का दिक्कत होता है, जिसके चलते हम लोग का आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पंचायत सड़क का क्या स्थिति है? सड़क का भी बहुत खराब है स्थिति। हम लोग का जो क्या बोलते हैं तेतलापोड़ा से कालकापुर निकलने में हम लोग को बड़ी मुश्किल होता है। इधर हम लोग का मार्केटिंग हल्दी पकड़ बाजार जाने में भी बड़ी दिक्कत होता है। वहीं गोपाल मुंडा ने कहा कि ऑनलाइन का कार्य शिविर में एक भी नहीं हो पाया। कारण है कि गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण जियो टैग से लेकर आधार कार्ड आदि नहीं बन पाता है। लोगों को इन कार्यों के लिए 20 किलोमीटर दूर कालिकापुर या पोटका जाना पड़ता है। इस पड़ा तेतला क्षेत्रों में पंचायत के अंतर्गत जितना भी गांव आता है उसमें हम लोग का नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग का जो कोई भी म्यूटेशन हो, जैसे हम लोग का अभी अबुआ आवास जियो टैग होने जाएगा, तो नेटवर्क के कारण हम लोग का बहुत ही बाधित हो रहा है। और तरह तरह का कोई भी काम, जैसे आज शिविर लगा, शिविर में भी ऑनलाइन का काम बिल्कुल ठप है। हम लोग ऑनलाइन वाला काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का पंचायत में अगर नेटवर्क का सुविधा उपलब्ध करने से बहुत हम लोग का सुविधा हो जाता, ये कठिनाई हम लोग को नहीं करना पड़े। इधर जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के एनएसएस विंग द्वारा आयोजित स्पेशल कैंप के अंतर्गत चौथे दिन पूर्वी घाकीडीह पंचायत में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत में गांव के ग्राम प्रधान जगदीश सरदार तथा पूर्व मुखिया लक्ष्मी सोय को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया।
एनएसएस की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव के बच्चों और ग्रामीणों को नैतिक शिक्षा का पाठ, कसरत करने के फायदे, पौष्टिक आहार, बाल विवाह, नशा उन्मूलन और पर्यावरण जागरूकता के विषय में बताया गया। वहीं बढ़ते बच्चों के लिए किस तरह का खाना आवश्यक है तथा स्वच्छता संबंधी बातों को समझाया गया, जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनना, खाने से पहले हाथों को धोना, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना आदि। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ग्लोरिया पूर्ति, एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर डी पुष्पलता, डॉक्टर सुनीता कुमारी एवं डॉक्टर छगनलाल अग्रवाल का योगदान रहा। कार्यक्रम में गांव की महिलाएं एवं स्कूली बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को जागरूकता फैलाना है। जागरूकता के लिए हम लोगों को जो थीम दिया गया है, नशा मुक्ति, कैशलेस ट्रांजैक्शन, कौशल विकास कार्यक्रम, ये सब हमारा थीम है। इसी के तहत हम लोग कल 2 दिन से 2 ग्राम पंचायत हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा कार्यक्रम पूर्वी घागेड़ी पंचायत में है, जहाँ के लोगों से बहुत सहयोग मिला। यहाँ के मुखिया, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के बस्तीवासी सभी ने सहयोग किया और कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह से सफल हो रहा है और ग्रामीण अच्छी खासा संख्या में हमारे जुट रहे हैं और इस प्रोग्राम का फ़ायदा ले रहे हैं। इधर मुसाबनी प्रखंड में विधायक रामदास सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2 जर्जर सड़कों की मरम्मती निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक रामदास सोरेन, सांसद प्रतिनिधि जयंत घोष, 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रधान सोरेन, झामुमो जिला उपाध्यक्ष बागराय माटी, केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विधायक रामदास सोरेन ने 2 लंबे जर्जर सड़क का शिलान्यास किया, जिसमें तिरंगा पंचायत के पूर्णा पांडी से घाघराडी का जर्जर सड़क तथा दूसरा माटी गौड़ा पंचायत के हाथा मुसाबनी मुख्य पथ राखा से शंशपुर रोड का शिलान्यास पूजा पाठ तथा नारियल फोड़कर किया गया। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि ये दोनों सड़कों का मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की योजना से मरम्मती का कार्य किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से ये लॉन्च हुआ और ये पूरे राज्य में इसका योजना शुरू हुआ। इस पर पैकेज के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। ये योजना 5.5 करोड़ का है। 4 गो रोड, एगो सांसपुर वाला, एगो पूर्णा पानी वाला और दूसरा है आपका कोयली सूता और तीसरा है बाग जनता से वहाँ। इनको 4-5 गो, एक तो झाटी झरना में, तो 5 गो का पैकेज 5 करोड़ का पैकेज है और सब रिपेयरिंग है। जो 10 साल 12 साल से जो रोड खंडर जैसे पड़ा हुआ था, उसको शुद्धि लेने वाला कोई नहीं था, वैसी सड़क को हमारी सरकार ने चुन करके निकाल करके आज पैकेज बना करके उसको टेंडर में लाया है और जिसके तहत आज हमारे हर पूरे राज्य में इस तरह का जितना भी माने गड्ढा फुड्ढा या रोड खराब है उसको सुदृढ़ करने के लिए पूरे राज्य में इस तरह का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारा विधानसभा में ही इसे रिपेयर रोड कम से कम 15 से 20 तो है। वहीं बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राजधानी रांची में रैली निकाली गई। साथ ही राजभवन के समीप सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। पर समिति के संयोजक ने कहा कि झारखंड में बांग्ला भाषा को उचित स्थान और सम्मान दिलाने को लेकर आज हम सब राजधानी रांची में एकत्रित हुए हैं।
आज जिस प्रकार से बांग्ला भाषा को लेकर सरकार की ओर से उपेक्षा की भावना देखी जा रही है, उसे लेकर हम सब बंगाली समुदाय के लोग सरकार और राज्यपाल को विनम्रता पूर्वक अपनी मांगों को लेकर आग्रह कर रहे हैं। जिस प्रकार से झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बांग्ला भाषा में शीला पर लिखे नाम को हटाया जा रहा है एवं राज्य में अल्पसंख्यक आयोग में बांग्ला समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, इसी को देखते हुए हमारी मांग होगी कि इन सभी विषय वस्तुओं पर हमारी मांग को देखा जाए। महाजुटान झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति द्वारा आयोजन किया है, उसका मैं कन्वेनर संयोजक हूँ। हमारा यहाँ लगभग 1000-1200 लोग पूरा सल्तान परगना, कोल्हान, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा सब जगह से लोग आए हुए हैं। ये शांतिपूर्ण मार्च हम लोग करके आए हैं और हमारा मांग ये है, सर्वप्रथम मांग है, बांग्ला स्कूलें बंद हो जा रही हैं। बांग्ला स्कूल में छात्र छात्राएं नहीं हैं, शिक्षिकाएं नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं। इसका मूल कारण है बांग्ला में किताब छापना बंद हो गया है। वही बांग्ला किताब फिर से छापा जाए, फिर से बांग्ला स्कूल खोला जाए, फिर से शिक्षक शिक्षिका का नियुक्ति किया जाए। ये हमारा मुख्य आज का मांग है कि हम लोग का एक ही कारण है और एक ही मूल प्रक्रिया है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है बांग्ला वो बचा रहे। झारखंड में वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। हम लोग चाहते हैं, सरकार से हमारी एक ही डिमांड है, ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं चाह रहे, सिर्फ प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ये हमारी मांग है। और नहीं तो जो झारखंड में बांग्ला का हित में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। परिचय बताएं। रीना मंडल, बांग्ला भाषा उन्नयन समिति केंद्रीय अध्यक्ष। इधर रांची के मोराबादी स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में आज कोल विद्रोह का 192वां वर्षगांठ दिवस मनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1831 में 11 दिसंबर से तमाड़ इलाके में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने बताया कि जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लगभग 4 महीने तक चली थी। ये आंदोलन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर रांची, खूंटी, पलामू, हजारीबाग जिले तक चला था। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के कारण और बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण ही CNT एक्ट बना। देव कुमार धान ने कहा कि झारखंड की जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए वर्ष 1908 में CNT एक्ट लागू किया गया, लेकिन आज भी हमारी जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा नहीं हो पा रही है, ज़मीन की लूट हो रही है। ये बहुत गंभीर और चिंतन का विषय है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का अस्तित्व कैसे बचे, उसकी संस्कृति कैसे बचे, ये तमाम मुद्दों पर आज यहाँ बातचीत हो रही है। तो को लेकर क्या कार्यक्रम? आज महान कोल विद्रोह का 192 वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। 1831 11 दिसंबर से तमाड़ से ये आंदोलन शुरू हुआ था और ये करीब करीब अप्रैल महीना तक 4 महीना ये आंदोलन चला था। आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर रांची, खूंटी से लेकर पलामू, हजारीबाग तक ये आंदोलन चला था और इस आंदोलन के कारण और बिरसा मुंडा के कारण ही CNT एक्ट जो है बना। तो आज हम लोग निश्चित जो अपने पूर्वजों का हम लोग याद करने के लिए हम लोग आज ये वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज निश्चित रूप से उनके द्वारा कुर्बानी से CNT एक्ट 1908 बनने के बाद CNT एक्ट के रहते हुए भी हमारी जल, जंगल, ज़मीन की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लूटी जा रही है। ये बहुत गंभीर विषय है, उस पर भी हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं कि हमारा जल, जंगल, ज़मीन कैसे बचे, आदिवासियों का अस्तित्व कैसे बचे, उसकी संस्कृति कैसे बचे। ये तमाम मुद्दों पर हम लोग जो है आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं और ये आंदोलन को, ज़मीन का आंदोलन को हमारे पूर्वज द्वारा जो कुर्बानी दिया है उसको याद करके हम लोग आगे बढ़ने का और जल, जंगल, ज़मीन को बचाने का हम लोग जो है आज संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। आदित्यपुर में शनिदेव भक्त मंडली द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेगा चित्रांकन प्रतियोगिता आगामी 17 दिसंबर को फुटबॉल मैदान आदित्यपुर में आयोजित होगा, जिसमें 2000 प्रतिभागी बच्चे शामिल होंगे।
स्कूली बच्चों में चित्रांकन कला के प्रति प्रोत्साहन के उद्देश्य से शनिदेव भक्त मंडली द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में मेघा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में ये प्रतियोगिता आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में 17 दिसंबर को आयोजित होगी, जिसमें 2000 प्रतिभागी बच्चे शामिल होंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए संरक्षक देवव्रत घोष ने बताया कि मात्र 80 रुपए प्रवेश शुल्क में छात्र इस मेगा प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चित्रांकन प्रतियोगिता को 6 ग्रुप में विभाजित किया गया है, जहां सभी ग्रुप के टॉप 10 प्रतिभागियों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से चंदन कुमार, सुधीर नायक, मंटू मोदक आदि उपस्थित थे। हर साल की भांति इस साल भी स्कूली बच्चों के बीच 2000 बच्चों को लेकर एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन मंडली हमेशा दिसंबर में करती है। उसी का आयोजन इस बार 17 दिसंबर को है, रविवार के दिन, और 2000 फॉर्म्स जो है बच्चों तक पहुंच चुके हैं। 2000 बच्चे इस पे अपना नामांकन करा चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज 11 तारीख तक हम लोग 2000 बच्चों तक पहुंच चुके हैं, जो कि 17 तारीख को जाना है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।